हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेईई। सबसे पहले हम जानेंगे इसका पूरा नाम। इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये दो फेज में होता है, एक मेंस होता है, एक एडवांस होता है। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक बात और, जब आप आईआईटी मेंस जेईई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो आप एनआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद जब आप आईआईटी एडवांस पास करते हो तब आप आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, हम समझ लिए। अच्छा, इसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है एनआईटी कॉलेज या आईआईटी कॉलेज में तो आप बीटेक करते हो, जो एक बैचलर डिग्री होता है, और आप एक इंजीनियर बनते हो। तो हम आज इसके स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे कि कौन सा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, ताकि हम आईआईटी जेईई एग्जाम दे सकते हैं। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एज लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है, एज लिमिट नो है। 15 साल से लेकर के आप 50 साल के हो एग्जाम दे सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 12th होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस 3 सब्जेक्ट से होना चाहिए। और हाँ, इस तीनों सब्जेक्ट में आपका मार्क्स जो होना चाहिए स्टूडेंट, वो 75% एबव, 75% एबव होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप एग्जाम तो दे दोगे, 75 से नीचे रहोगे फिर भी तुमने क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपसे मार्क्स मांगेंगे, और जब मार्क्स नहीं रहेगा तो आपको एडमिशन नहीं होगा। तो 75% से एबव रहना चाहिए और 75% रहना चाहिए। ठीक है, अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये 3 इयर्स तक तुम दे सकते हो एग्जाम, 3 साल तक दे सकते हो। तो साल में ये 2 बार होता है, एक जनवरी सेशन के लिए जो अभी निकला हुआ है, ओके, वो जनवरी सेशन के लिए है। अच्छा, अब भी जो निकला हुआ है ना नवंबर में, उसका लास्ट डेट मैं बता दे रहा हूं। उसका लास्ट डेट है, लास्ट डेट 30 नवंबर है। ओके, 30 नवंबर 2023। तो आप 30 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके, अभी 10 दिन है टाइम। अच्छा, कौन सा भी इसमें अप्लाई कर सकता है? तो जो स्टूडेंट 12th का एग्जाम 2022 में पास कर चुका है, 2023 में पास कर चुका है, और जो 2024 में देगा, वो ये 3 स्टूडेंट ही दे सकता है। जो 2022 में पास कर चुका है, जो 2023 में पास कर चुका है, और जो 2024 में देगा। 2021 वाला नहीं देगा, 2025 वाला नहीं देगा, जो ये 2 स्टूडेंट नहीं देगा। तो आप इस हिसाब से जोड़ लो कि आपको एनटीए अलाउ करता है, 22 वाले को अलाउ किया है, तो ये 22 में दिया होगा, 23 में दिया होगा, और अब ये 24 में देगा। तो 2 बार देगा, तो टोटल कितना टाइम हो गया? 6 अटेम्प्ट्स हो गए। तो आपको बस 3 ही साल का अटेम्प्ट्स मिलता है कि आप 3 साल तक एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद आप एग्जाम नहीं दोगे। चलो, अब हम समझते हैं एग्जाम पैटर्न को। तो जैसे मैथ से 30 क्वेश्चन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा होता है। तो सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन, सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन। फिजिक्स में भी सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन, सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब दोनों का अलग अलग पैटर्न है, इसको अच्छे से समझना। जो सेक्शन ए है उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको ए बी सी डी रहेगा, ए बी सी डी में से कोई एक चुन लो आप। सही है, ये रहेंगे 60 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन बी में रहेगा 10 क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें आपको भरना है, सॉल्व करके क्वेश्चन भर, न्यूमेरिकल अंक भरना है। आप ध्यान रहे, इसमें एरर क्या होता है स्टूडेंट, ये थोड़ा कठिन लेवल का हो जाता है। जैसे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो उसमें तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है खुद से, ऑप्शन है नहीं। तो जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन आया केमिस्ट्री में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आया 0.025 आया, ठीक है, लेकिन उसका करेक्ट 0.025 मान लो उसका आंसर है,
इतना है। अब तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारा आंसर आ गया 0.024। तो क्या ये सही होगा? ये सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा और तुम्हारा निगेटिव मार्क्स भी गया एक, और जो ओरिजिनल नंबर था 4 वो भी गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस, और वो भी छोटा छोटा अंक का। तुम्हें वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, दशमलव का नॉलेज होना चाहिए, लॉग वैल्यू आना चाहिए अच्छे से। ये सब छोटा छोटा है ना। सर्ट्स एंड इंडिसेस आना चाहिए, घातांक करनी जिसको कहते हो। ये सब है तो छोटा छोटा, लेकिन तुम्हारा ये जो 10-10 नंबर के हैं, 10-10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, ये तुम्हारे गलत करवा देंगे। तो ध्यान रहे, एग्जैक्ट आंसर चाहिए इसमें, ठीक है। टोटल हो गया 90 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन का वैल्यू है 4, तो 90 का कितना होगा? 360। ये 360 मार्क्स का होता है एग्जाम IIT JEE। आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने बताया लास्ट डेट 30 नवंबर है, फॉर्म भर लेना। कौन सा फॉर्म भरेगा? जो 2022 में पास आउट है, 23 में पास आउट है, और जो 24 में एग्जाम देने वाले हो, 2024 में जो 12th का एग्जाम देने वाले हो, वो 30 नवंबर तक लास्ट डेट है। IIT JEE का फॉर्म भर लेना है। मेल के लिए 1000 रुपये लगता है। आप देख लेना, ये सब मैं क्या बताऊं, ठीक है। इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजी फॉर, इससे पहले हम बात करने वाले हैं बुक लिस्ट पे, ठीक है। बुक लिस्ट हमारा क्या होना चाहिए? सिलेबस ऑफ IIT JEE एंड बुक लिस्ट। तो मैं सबसे पहले कहूँगा आप NCERT पढ़ो, फिजिक्स के भी 11th 12th दोनों। ध्यान रहे, IIT JEE मेंस में सिर्फ 12th का क्वेश्चन नहीं आता है, 11th का भी आता है, इसलिए 11th भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो 11th 12th दोनों का पहले आप NCERT को फॉलो करो, प्रत्येक चैप्टर को पढ़ो। केमिस्ट्री में भी 11th 12th के NCERT को कवर करो, और मैथमेटिक्स में भी NCERT के 11th 12th को अच्छे से फॉलो करो। जब आप NCERT पढ़ोगे ना, तो NCERT का प्रत्येक चैप्टर का कंसेप्ट मैप आपको मिलेगा इस मैगजीन में, जहाँ पे मैंने राउंड किया। ये है MTG का मैगजीन, फिजिक्स फॉर यू। ये केमिस्ट्री का मैगजीन है, MTG का है, बहुत अच्छी किताब है। मंथली आप मंगवा सकते हो ऑर्डर करके, है ना, या फिर किसी नियर बुक स्टोर से खरीद सकते हो। इसका मैथ का भी आता है, मैथ का मैंने नहीं लगाया। तो ये आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का भी, हाँ ये बायो के लिए भी आता है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, पढ़ना ही चाहिए बिल्कुल। उसके बाद आप बुक्स फॉलो करोगे तो NCERT जब पढ़ लिया, और ये मैगजीन कंटिन्यूअस पढ़ना है, कंटिन्यूअस, चूंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक्स पेपर, CBSE वार्म अप रहता है, NCERT का कंसेप्ट मैप रहता है, इसमें बहुत चीज रहता है। देख रहे हो ना, नीट और JEE दोनों के लिए है ये, है ना, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर रहता है, कंसेप्ट क्लियर रहता है, तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, हर हाल में। उसके बाद आप केमिस्ट्री फॉर JEE, ये GBR पब्लिकेशन का है, GRB पब्लिकेशन का है, GRB पब्लिकेशन। तो ये तीनों बुक आप ले लो, बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी बात, परफेक्ट फिजिक्स भी आप पढ़ सकते हैं, परफेक्ट केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, P बहादुर सर का है। और ये परफेक्ट फिजिक्स है डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल का, अग्रवाल ही है ना, हाँ। उसके बाद आप बालाजी पब्लिकेशन का एक मैथमेटिक्स आता है, ये भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, या तो आप मैथमेटिक्स GRB पब्लिकेशन का पढ़ो, या फिर बालाजी पब्लिकेशन का, दोनों में से किसी एक को ही फॉलो करना है, दोनों को फॉलो नहीं करना है। ज़्यादा बुक्स जमा नहीं करना है, लिमिटेड सोर्स रहना चाहिए, और उसको हम बार बार पढ़े नोट्स करके, तो आपका जो तैयारी होगा वो इफेक्टिव होगा। और हाँ, कैसे पढ़ना है मैंने बताया था। इफेक्टिव स्टडी में हम चलते हैं, जो कंसिस्टेंट रिवीजन चाहिए, प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर्स चाहिए, ग्रुप स्टडी चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी ना, तो आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। ये तो खैर JEE एडवांस है, अपने इंडिया का टॉप एग्जाम है ये, है ना, UPSC से भी हार्ड होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए। 6 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़ना है आपको। 6 घंटे, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। मैं इसी पे एक कहानी बताता हूँ ना, कछुआ और खरगोश की। जो कछुआ धीरे धीरे चलता है और वो रेस को जीत जाता है,
बट खरगोश क्या करता है, एक ही बार रेस दौड़ लगाता है और आगे जाके सो जाता है, पता चलता है रेस खत्म भी हो गया और खरगोश हार भी चुका है। तो आप क्या करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक बार में 5 घंटा पढ़ लेगा, 5 घंटा पढ़ेगा 10 दिन तक, बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा, जैसे उसको IIT जाना ही जाना है, और उसके बाद वो छोड़ देता है पढ़ाई, एक एक महीना के लिए छोड़ देता है, तो उसका तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन जो 6 घंटे, 5 घंटा, 7 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ता है, हर हाल में पढ़ लेगा, सब काम को छोड़ के, उसका रिजल्ट भाई बन जाता है। ध्यान रहे। और प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। केमिस्ट्री का हमने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे मान लो मैंने पढ़ा कोई भी एक चैप्टर है, सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब सॉल्यूशन पढ़ने के बाद तुम्हें कितना समझ में आया, ये तुम्हें पता चलेगा किससे, तो प्रैक्टिस से। जब तुम प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन कहाँ से, तो प्रीवियस ईयर पेपर से, पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ले लो, अरिहंत कंपनी का बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, ये किसी कंपनी का ले सकते हो, हाँ किसी भी कंपनी का, क्वेश्चन बैंक बदलेगा थोड़े ना, वही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अरिहंत का थोड़ा सा पेज अच्छा रहता है, तो इसी को लेना सही रहेगा। तो प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर पे ना, जैसे सॉल्यूशन पढ़ा तो इस पे 100 क्वेश्चन तुम्हें बना लेने हैं। अब मैथ में भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, फिजिक्स में भी इसी स्ट्रैटेजी को लगाना है। अब सोच लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों मिला करके 11th-12th को अगर तुम मिला दो तो कम से कम कितना, तुम्हें कम से कम 94 चैप्टर्स हैं, 94 चैप्टर्स हैं। और मैंने बोला प्रत्येक चैप्टर पे 100 क्वेश्चन करने हैं, तो 94 को 100 से तुम गुना कर दो, कितना हो गया, 9400 क्वेश्चन। और आज से शुरू कर दो, आज से, अभी से। तुमने मेरा वीडियोज देखा, मोटिवेट हो गया, अब आज से शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि 20 वीडियोज देख रहे हैं मोटिवेट करने के लिए, काम कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक वीडियोज देख लिया, तुम्हें सब कुछ पता चल गया, स्ट्रैटेजी तुमने लिख भी लिया, और हाँ, जब भी वीडियोज देखने बैठो ना, तो कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए, ताकि क्या सर बता रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे तुम नोट करो, और वही तुम्हें स्ट्रैटेजी अपनाना है। देखो तुम्हारा IIT में रिजल्ट हो जाएगा, कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भीड़ भाड़ वाले कोचिंग जगहों पे जाने की आवश्यकता नहीं कि हम इस कोचिंग में जाएंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोचिंग वाला करवाता IIT टॉप, तो सोच लो जो 10 लाख बच्चे जाते हैं, 10 लाख का नहीं हो जाता, 10 लाख में से उसी बच्चों का होता है जो सेल्फ स्टडी करता है, जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, उसके पास एक यूनिक स्ट्रैटेजी होता ही है, ठीक है। तो आप जब 9400 क्वेश्चन, 9000 क्वेश्चन करके जाओगे, तो बताओ इसमें से तुमसे 90 क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, ओनली 90 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुम्हें। चलो 90 नहीं बनेगा, 80 बनेगा, 80 क्वेश्चंस बनाओगे, 8 को 4 से गुना करो, 320 नंबर आ गया, टॉप 100 में रहोगे, टॉप 100 में रहोगे, तुम्हें IIT जाने से कोई नहीं रोक सकता है, सोच लो। तो ऐसे पढ़ाई करना है। ग्रुप स्टडी है, अगर तुम 2-3 फ्रेंड हो तो टॉपिक को बांट लो और उसे स्टडी करो, डिस्कस करो, ताकि तुम्हें याद रहेगा। नेक्स्ट है टिप्स फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड ड्यूरिंग IIT JEE प्रिपरेशंस। अब इंडिया का टॉप एग्जाम है, तो होगा ना, थोड़ा सा निराशा तो होगा, लेकिन आपको मोटिवेटेड रहना है। कैसे मोटिवेट रहोगे, तो जो सपोर्टिव स्टडी ग्रुप है उस ग्रुप में आप रहो, जो पढ़ने वाला ग्रुप है उस ग्रुप में रहो हमेशा, जो पॉजिटिव बात करता हो। सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम सक्सेसफुल IIT स्टूडेंट, जो भी पहले से IIT कर चुका है, जो आपका दोस्त हो, भाई हो, उससे आप बात करो, उससे भी आपको मोटिवेट मिलेगा कि हाँ चलो मेरा दोस्त IIT में है, NIT में है, उनसे बात करो। या फिर जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहाँ का स्टूडेंट IIT NIT में गया है, तो वहाँ बात करो, है ना। तो आप इससे मोटिवेटेड रहोगे और एग्जाम के प्रति पूरा डेडिकेटेड रहो कि हाँ एग्जाम में क्या है, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझते रहना है। बी पॉजिटिव ऑलवेज, यू कैन डू इट, यू कैन। मुझे बिलीव है कि तुम अगर पॉजिटिव रहोगे हमेशा, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम कर सकते हो, और यू कैन, श्योरली करोगे तुम। मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल थ्रू एक्सरसाइज एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में। तुम अगर स्वस्थ नहीं रहोगे, बताओ तो कैसे पढ़ोगे, है ना। तो थोड़ा एक्सरसाइज भी करो, एक्सरसाइज करोगे तो स्वस्थ रहोगे, लाइफ स्टाइल तुम्हारा अच्छा रहेगा, है ना। और थोड़ा प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, ऐसा नहीं कि भूखे पेट पढ़ रहे हैं, 2-2 दिन नहीं खाए,
टाइम से खाना नहीं खाए पड़ रहे हैं तो फिर तुम बीमार पड़ जाओगे। टाइम से खाना भी खाना है, सब कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रैटेजी था आज के लिए, इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो रेडॉक्स रिएक्शन पे रिलेटेड आने वाला है, केमिस्ट्री का। तो आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।